नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में अध्ययन करेंगे वर्तमान काल का। और इससे पहले भी हमने वर्तमान काल के अंतर्गत, वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत हमने सामान्य वर्तमान काल का अध्ययन कर लिया था। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं वर्तमान काल के आगे अन्य भेदों का। और आपसे क्षमा चाहेंगे कि बीच में हमारी वीडियोस आनी बंद हो गई थी, लगातार नहीं आ पा रहे थे और कुछ स्वास्थ्य संबंधी असुविधा के कारण ऐसा हो रहा था। अब वर्तमान में स्वास्थ्य हमारा ठीक है और अब क्लासें आपकी निरंतर आएंगी। और एक सूचना और आपको देनी है कि अब हमारी आगे से साहित्य से संबंधित क्लास भी आने वाली है टीजीटी नेट के लिए। चलिए आइए अध्ययन करते हैं हम वर्तमान काल के अंतर्गत आगे अगले भेद का। वर्तमान काल के अंतर्गत हमने इसके पहले भेद का अध्ययन कर लिया था, सामान्य वर्तमान काल, उसको हमने भली भांति जान लिया था। आज हम इसके दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका हमारा भेद जो है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्या है मित्रों? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक का अर्थ होता है तत्काल, या तुरंत, या जस्ट अभी अभी, अभी अभी, या हम कह सकते हैं कार्य का निरंतर होना। कार्य का निरंतर होना स्पष्ट मित्रों। इसके आधार पर हम इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार निरंतर होने का आभास हो या बोध हो, वह हमारा कौन सा काल होगा? तात्कालिक वर्तमान काल होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के निरंतर या लगातार होने का बोध हो, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि तात्कालिक वर्तमान काल होता क्या है। जैसे हम कह सकते हैं अभिषेक पढ़ रहा है, अर्थात अभी वह पढ़ रहा है, क्रिया जारी है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया मीरा गीत गा रही है, मीरा गीत गा रही है।
देखिए पढ़ रहा है, ये गा रही है। आगे देखते हैं, जैसे कह दिया जाए चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। देखिए जो हमारी मुख्य क्रिया है पढ़ना, गाना, चुगना, मुख्य क्रिया इसका हमारा क्या रहा, रही आदि आते हैं, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं हम पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ पर हमारी जो भी क्रिया हो रही है, अभिषेक के द्वारा पढ़ने की क्रिया लगातार निरंतर हो रही है, मीरा के द्वारा गीत गाने की प्रक्रिया निरंतर लगातार हो रही है, चिड़िया के द्वारा दाना चुगने की जो क्रिया है यह भी लगातार हो रही है, और पक्षी जो है हमारे उनके उड़ने की जो प्रक्रिया है, क्रिया द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह क्रिया भी लगातार निरंतर हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिस क्रिया के अंतर्गत क्रिया से हमको यह बोध हो कि क्रिया लगातार निरंतर हो रही है, वह हमारा तात्कालिक वर्तमान काल होता है। स्पष्ट है मित्रों। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो तात्कालिक वर्तमान काल होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, और यही क्या है, इसकी पहचान है। स्पष्ट है मित्रों। तो हम कह सकते हैं पहचान के रूप में हम कह सकते हैं कि तात्कालिक वर्तमान काल के अंत में, तात्कालिक वर्तमान काल के अंत में सहायक क्रिया रहा है, रही है या रहे हैं आता है। स्पष्ट है मित्रों। अर्थात हम कह सकते हैं जो तात्कालिक वर्तमान क्रिया है यह लगातार चलती है, यह बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लेकिन इससे पहले हमने सामान्य वर्तमान काल का अध्ययन किया था पिछली कक्षा में। वहां पर हमारी क्रिया कुछ देर के लिए रुक तो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती है। स्पष्ट है मित्रों। यही इसका अंतर है दोनों का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अध्ययन करते हैं इसके अगले भेद का, पूर्ण वर्तमान काल का। इसका तीसरा भेद मित्रों हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। देखिए काल क्या है, वर्तमान, लेकिन क्रिया का क्या हो रहा है, पूरा होने का बोध हो रहा है। अर्थात क्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। अब जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है तो वह क्रिया हमारी सामान्यतः भूतकाल में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि क्रिया हमारी भूतकाल की है कि पूर्ण वर्तमान काल की है। तो आइए पहले हम इसके परिभाषा के रूप में समझते हैं कि है क्या ये। देखिए पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि क्रिया जस्ट अभी अभी तुरंत
समाप्त हुई है अर्थात पूरी हुई है। और जब क्रिया तुरंत एकदम नजदीक ही समाप्त हुई होती है तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं मित्रों कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस कार्य के तुरंत या अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, समाप्त होने का बोध हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए, अब क्रिया हमारी पूरी हुई है जस्ट अभी अभी और वर्तमान के अंतर्गत भी है, तो इसको समझते हैं। आइए समझते हैं इसको। देखिए, हमने इससे पहले भी देखा है कि हमारी दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, एक सहायक क्रिया और एक हमारी मुख्य क्रिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हमारी मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया हमारी वर्तमान काल की हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा काल बनेगा वह पूर्ण वर्तमान काल बनेगा। स्पष्ट है मित्रों? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मित्रों यहाँ पर कि जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया जो होगी यह हमारी क्या होगी? भूत काल की होगी। ठीक है मित्रों? और हम कह सकते हैं आगे कि जो हमारी सहायक क्रिया होगी, यह सहायक क्रिया हमारी क्या होगी मित्रों? वर्तमान काल की होगी। जब हमको वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में भूतकाल का बोध हो और सहायक क्रिया के रूप में वर्तमान काल का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारी क्रिया पूर्ण वर्तमान काल है। देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं रोहित ने आम खाया है। रोहित ने आम खाया है। देखिए मित्रों, जो खाया है आया है तो हमें पता है क्या है, ये वर्तमान काल की सहायक क्रिया है। और ये जो मुख्य क्रिया है यह मित्रों हमारी क्या है? भूतकाल की है। और हमने क्या कहा कि भूतकाल प्लस वर्तमान काल हमारा क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल होता है। रोहित ने आम खाया है अर्थात जस्ट अभी अभी आम खाने की क्रिया रोहित के द्वारा पूरी कर ली गई है। इसका मतलब आम को खाकर खत्म कर दिया गया है, लेकिन कब? तुरंत अभी अभी। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी मुख्य क्रिया आई है यह क्रिया कार्य के पूरा होने का बोध करा रही है, और ये जो सहायक क्रिया आई है मित्रों, यह सहायक क्रिया हमें कार्य के अभी अभी खत्म होने का बोध करा रही है, अर्थात यह भूतकाल की और यह वर्तमान काल की। आइए और उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कह दिया जाए गीता
गीता ने पुस्तक पढ़ी है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है। पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी, हमने कहा गीता ने पुस्तक पढ़ी अर्थात गीता पुस्तक पढ़ चुकी। लेकिन जैसे ही हमारा है आया वैसे क्या हो गया, ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। स्पष्ट है मित्रों। मुख्य क्रिया भूतकाल की, सहायक क्रिया वर्तमान काल की। जैसे ही ये वर्तमान काल और ये हमारा क्या हुआ, भूतकाल का मेल हुआ, वैसे ही हमारी क्रिया क्या हो गई मित्रों, पूर्ण वर्तमान काल हो गई। स्पष्ट है मित्रों। आइए आगे और कुछ देख लेते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कह दिया जाए राहुल ने फिल्म देखी है। राहुल ने फिल्म देखी है। वही मित्रों, राहुल ने फिल्म देखी भूतकाल और है जैसे आया पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात फिल्म देखने की क्रिया पूरी हो चुकी है अभी अभी, और जैसे ही है आया वैसे क्या हो गया, ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो इसकी पहचान के रूप में हम कह सकते हैं मित्रों कि जब हमारी मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया हमारी वर्तमान काल की हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो क्रिया हमको काल बताएगी वह काल हमारा पूर्ण वर्तमान काल होगा। स्पष्ट है मित्रों। तो पहचान के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि मुख्य क्रिया हमारी भूतकाल की और सहायक क्रिया हमारी मित्रों वर्तमान काल की होगी। स्पष्ट है मित्रों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा पूर्ण वर्तमान काल भी हो गया। स्पष्ट है मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार उन्हें आपको सूचना देना चाहेंगे कि हमारी टीजीटी पीजीटी नेट को लेकर के साहित्य की क्लास जल्द ही YouTube पर आने वाली है। वह भी मान के चलिए बिल्कुल नोट्स बनाने वाली क्लास, जीरो से हीरो। स्पष्ट है मित्रों। हम आज के लिए विदा चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।